गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट मो सोनाली स्वागत करुच्ची मो चैनल बायोलॉजी विथ सोनाली रे। तो आज आम देखा एसएसबी जूलॉजी रो जोड़ा प्रीवियस क्लास रे 25 टा क्वेश्चन डिस्कशन करथिले। आज आम देखा आउ 25 टा क्वेश्चन। तो आशा करूँ तुमको हम वीडियो टी पसंद आसिले मो चैनल को सब्सक्राइब करिवो, लाइक और शेयर करिवो। तो आज देखो आम नेक्स्ट आम आउ 25 टा क्वेश्चन देखा। तो 26 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करूची। देखी इन मेल ड्रोसोफिला मेलागो गेस्टर हैला। तो ये तमरो कोन ची गोटे अछि मेल ड्रोसोफिला मेलानो गेस्टर अछि जोटा कि होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर एंड सेग्रीगेट ड्यूरिंग द मेयोसिस बट क्रॉसिंग ओवर डज नॉट ऑकर। तो एठी कोन अछि तमरो जोटा होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर थिबो से कोन हिजो सेग्रीगेट हो जिवो केतोले मेयोसिस पेज रे सेग्रीगेट होबो किंतु क्रॉसिंग ओवर एटी कोनोसी प्रकार हेबो नाही। एट व्हिच स्टेज ऑफ मेयोसिस द सेग्रीगेट्स ऑफ टू एलील्स ऑफ जीन टेक्स प्लेस इन दिस फ्लाइज। तो एटा को जगह देखा दे यार राइट आंसर अछि ऑप्शन नंबर सी एनाफेज 1 रे देखा दे हैला। एनाफेज 1 रे देखा दे हैला। तब 27 नंबर क्वेश्चन देखो देजी which of the following is an extracellular messenger of apoptosis। तो extracellular messenger एटी किए यार डायरेक्ट एटा जे डायरेक्ट क्वेश्चन देछि कि ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर हैला। तो ऑप्शन नंबर बी होछि राइट आंसर ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर हैला। तब नेक्स्ट देखो देखी where does microsatellite DNA present in the chromosome हैला। तो माइक्रोसैटेलाइट डीएनए माने कोन जेटा कि रिपीटेटिव डीएनए हैला। रिपीटेटिव डीएनए हमें ताको लिखि दै परबा रिपीटेटिव डीएनए बोली लिखि दै परबा हैला। तो बेसिकली ये केते बळे तमर माइक्रोसैटेलाइट डीएनए तमर प्रेजेंट केते बळे रहिता है को जगह रे रहिता है तमर बेसिकली डिस्पर्स थ्रू आउट द क्रोमोसोम हैला। ये राइट आंसर हो डिस्पर्स थ्रू आउट द क्रोमोसोम हो। तब 29 नंबर क्वेश्चन देखिबा देखि 5 bromouracil is a base analog that can cause mutation when incorporated into DNA। Which one of the following is the most likely change that 5 bromouracil induced। 5 bromouracil प्रथमे तबे यूरासिल आगो स्ट्रक्चर टा करिकि देखो हैला। तो देखो एठी हला एटा होचे हमर 5 ये हला 4 3 2 1 ये हला 6 नंबर हैला। तो ये हला हमर यूरासिल होचे 5 ब्रोमो यूरासिल माने ये हला ठीक अछि। तो एठी से कहै कोन क्वेश्चन तार देखो दैछि 5 ब्रोमो यूरासिल इज बेस analog that can cause mutation हैला when incorporated into DNA हैला। which one of the following is the most likely change that 5 bromouracil induced। तो कौन चेंज हो जाय पारे तबे डीजे को कुछ ऑटोमेटिक हबो एटा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हबो टी ए रु सी जी को ही परबो थायमिन एडेनाइन रु तमरो साइटोसिल गुआसिल को ही परबो गुआनाइन को ही परिबो हैला। टीए रु एटी तो हेबो नै केबे भी जीसी रु तम टीए भी हेबो नै कि सीजी रु भी टीए एटी हेबो नै हैला। एटा तम राइट आंसर हबो एटा तम राइट आंसर हबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 30 नंबर देइची द क्रोमोसोमल aberration leads to change in the order of genes in the genetic map but does not alter its linkage group। This is due to तम जोटा क्रोमोसोमल aberration होई थाए हैला कोन जाय चेंज इन द ऑर्डर ऑफ जीन ऑर्डर चेंज हो जाय हैला इन ए जेनेटिक मैप रे बट डज नॉट अल्टर इट्स लिंकेज ग्रुप। यार लिंकेज ग्रुप रे से कोनसी प्रकार अल्टर बा चेंज करे नाही केवल तमर कोन थाए ऑर्डर ऑफ जीन रे चेंज हो जाय
केतेबेले ऑर्डर ऑफ जीन रे चेंज हो जाए को जगह रे मने पकाओ तार राइट एटा होची डायरेक्ट देछि एटा होची तब एटा क्वेश्चन होची इन्वर्सन तो ये कौन 180 डिग्री रोटेशन हो जाए ना इन्वर्सन कौन 180 डिग्री रोटेशन हुए ना पूरा यही टाइप रोटेशन हम तो कौन हो कौन हो जाए तुम बेसिकली कौन हुए तुम ऑर्डर ऑफ जीन रे परिवर्तन आसी जाए ऑर्डर ऑफ जीन रे कौन जाए परिवर्तन आसी जाए ना अच्छा ट्रांसलोकेशन माने कौन तुम जानी ट्रांसलोकेशन माने होची कौन जी गोटे क्रोमोजोम कौन जाए गोटे क्रोमोजोम कौन जाए चली जीव आ गोटे क्रोमोजोम पाको चेंज हो तो क्रोमोजोम भीतर चेंज हो जाए है जीन भीतर चेंज होनी संपूर्ण क्रोमोजोम भीतर चेंज हो जाए है लेकिन जो वन क्रोमोजोम चेंज टू गो टू अनदर क्रोमोजोम है गोटे क्रोमोजोम रू आ गोटे क्रोमोजोम को से चेंज हो जाती है रिकॉम्बिनेशन माने कौन रिकॉम्बिनेशन मान तो पूरा पूरी कट हो जाए गोटे जगह कट हो आ गोटे एमानकर एठी रहला गोटे क्रोमोजोम एठी गोटे क्रोमोजोम एठू पूरा कट हो कट होगी जाके एठी लागी जीवो है रिकॉम्बिनेशन हो जीवो है तो ट्रांसलोकेशन की रिकॉम्बिनेशन तो हबनी से क्वेश्चन देछि जेते बेल को तमर कोन दियो चेंज जीन द ऑर्डर रे चेंज हो जीवो है लिंकेज ग्रुप ठीक रहबो अल्टर रहबो नै किंतु तमर क्रोमोजोम क्रोमोजोम रो सॉरी जीन द ऑर्डर रे चेंज हो जीवो तले इन्वर्सन हबो राइट आंसर तमर इन्वर्सन हबो है नेक्स्ट क्वेश्चन इज chirality of DNA is due to chirality of DNA कौन chirality of DNA is due to कौन पाई थे chirality हमें डायरेक्ट क्वेश्चन है डीऑक्सीराइबोज पाई ही थे डीऑक्सीराइबोज पाई तो देखा जाए है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो देखिए 32 नंबर इन यूकैरियोटिक क्रोमाटिन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच वन ऑफ द हिस्टोन seal of the nucleosome at the location at which linkage DNA enter and leave the nucleosome. यार राइट आंसर कौन हम H1 हम या राइट आंसर है बेसिकली ऑक्टामो स्ट्रक्चर रे देखा जाए ऑक्टामो स्ट्रक्चर रे देखा जाए तब 33 नंबर क्वेश्चन देखो है ना देखिए the Tata box is found in the vicinity of the transcription start site the role of this box is तमे जानिच टाटा बॉक्स को जगह एटा पूरा थ्योरी रे मैं भलो भाबरे बुझे दितली देखि सर बाजे आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट है डायरेक्ट क्वेश्चन एटा है तब देखो 34 नंबर क्वेश्चन देछि देखो which of the following is not the step involved in the mRNA processing तो mRNA रे प्रोसेसिंग रे तमे जानिच बेसिकली तीनटा स्टेप रे ही थाए तो गोटे स्टेप एटी हुए नहीं जोड़ा कि आरएनए साइलेंसिंग का हुए नहीं है एको छाड़ी रे तमर 5 प्राइम कैपिंग भी होता स्प्लाइसिंग ऑफ इंट्रन भी होता पॉली एड्रेनाइलेशन भी होता है तो एको थ्योरी रे मधे मु तुमको बुझेइतली है तो आरएनए साइलेंसिंग केबे भी हुए नहीं सेठी प्रोसेस माने गोटे स्टेप नुहे एटा है तापर देखो 35 नंबर क्वेश्चन दीजी in which of the following cases the first base of the anticodon can not pair with two codon coding the same amino acid in which of the following case जो जगह की first base of anticodon can not pair with two codon coding of same amino acid है तो राइट आंसर कौन व्हेन द फर्स्ट बेस ऑफ द anticodon इज ए जदि जदि प्रथमे तमर ए रही गला ताले हेबो नाही है ना तब देखो 36 नंबर क्वेश्चन देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ हेड एंड टेल बैक्टीरियोफेज हेड एंड टेल बैक्टीरियोफेज रो एग्जांपल के कहि परिबो कोटा हे पारे
तो मु आगो स्ट्रक्चर हेड एंड टेल बैक्टेरिया माने कोन ये देखो एई प्रकार स्ट्रक्चर थिबो एटा हेड रीजन एटा होची टेल एटा होची टेल रीजन हला तो कोडी देखा जाए बेसिकली लाम्बडा फेज रे देखा जाए हला आमी जानछि लाम्बडा फेज रे एई प्रकार स्ट्रक्चर देखा जाए हेड एंड टेल अब देखो 37 नंबर देछि which infection cycle is characterized by retention of the phase DNA molecule in the host bacterium for many thousand of cell division रिटेंशन देछि रिटेंशन माने जेतबेले रिटेंशन जो जगह तमे पाई जीवो रिटेंशन हला जदि पाई गलो किछटा की वर्ड थाए ना रिटेंशन जदि पाई गलो लाइसोजेनिक साइकिल आखि बंद करे लाइसोजेनिक साइकिल के लिखिबो हला लाइटिक सेल जदि देइथिबो कोन टिके कहि दोची एडी लिखि दियो immediate host cell distracted हला immediate host cell को से डिस्ट्रैक्ट करथाय किंतु एठी कोन रिटेंशन ऑफ द फेज डीएनए मॉलिक्यूल इन द होस्ट बैक्टीरियम फॉर मेनी थाउजेंड ऑफ सेल डिवीजन हला मेनी थाउजेंड ऑफ सेल डिवीजन तो सेटा तो लाइसोजेनिक साइकिल हबो किंतु लाइटिक रे कोन इमीडिएट होस्ट सेल को से डिस्ट्रैक्ट करथाय हला तब देखो 38 देखो at what stage in the control of gene expression does histone acetylation occurs right answer is pre transcription ना pre transcription तब देखो 39 देछि the region where bacterial genome reside is known as तो डायरेक्ट क्वेश्चन तुम जानिचो न्यूक्लियेट ऑप्शन नंबर सी होचे राइट आंसर हैला तब 40 नंबर क्वेश्चन देछि देखो the partial diploid form as a result of sexual reproduction in bacteria is termed as the partial diploid देछि हैला तो को जगह देखा जाए मेरोजाइगोट स्टेज रे हैला मेरोजाइगोट रे देखा जाए हैला तब 41 नंबर देछि देखो देखो एटा भल कि प्रथम पढिबा ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड जेतले कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड रे ट्रांसपोर्ट होता है HCO3- डिफ्यूज फ्रॉम एरिथ्रोसाइट टू प्लाज्मा and in turn effect of ionic equilibrium momentarily in order to keep the ionic balance and equal amount of chlorine ion pass into the erythrocyte from the plasma this process is known as एटा मु तुमको जेतले पढेला को तमर गैसियस एक्सचेंज बेको मधे मु तुमको थ्योरी रे कंप्लीट बुझेइतली जे कोन हे जाय कोन एरिथ्रोसाइट अछि एरिथ्रोसाइट को रु प्लाज्मा को कोन जे HCO3 चली जाय तो आयोनिक बैलेंस को मेंटेन करबा पई सेही समय कोन हे जाय प्लाज्मा रु इनफ्लो सेही थाय एरिथ्रोसाइट को कोन तमरो क्लोरीन हला तो ताको बेसिकली हमें क्लोराइड शिफ्ट बोली भी कहि थाउ ए लिखि दोची मैं क्लोराइड शिफ्ट हे थाय क्लोराइड शिफ्ट हला तो एटा कोन आयोनिक बैलेंस करबा पई हे थाय तो एटी क्वेश्चन जदी तुम क्वेश्चन आसो क्लोराइड शिफ्ट हो काहे की होइता हम जानिबा जे आयोनिक बैलेंस करबा पई हे जाय हला आयोनिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करबा पई तो ए फेनोमेनन को कोन कहआ जाय एको कहआ जाय तमे समस्त जेटा बहुत इजी क्वेश्चन जेटा हैम्बर्गर फेनोमेनन बोली कहआ जाय हला हैम्बर्गर फेनोमेनन बोली कहआ जाय तब देखो 22 नंबर क्वेश्चन देखो देजी during the process of blood coagulation which of the following factor are activated by thrombin तो थ्रोम्बिन द्वारा को फैक्टर टा एक्टिवेट हे जाय
तो थ्रोम्बिन क्वेश्चन आसला माने एठी होची तमरो ऑप्शन नंबर ए हेबो डायरेक्ट फैक्टर 9 8 आउ 5 हैला तीनटा फैक्टर को मन रखिबा तर देखो 43 देला which of the following cell in the renal corpuscle can influence glomerular filtration by its contraction हैला तो कोन होता है तारा कॉन्ट्रैक्शन द्वारा हैला कॉन्ट्रैक्शन द्वारा कोन होता है से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन करिथाय तो को सेल अछि हैला को सेल अछि जोटा छि रेनाल कॉर्पस्कल अछि जे कि इन्फ्लुएंस करथाय ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन आ कॉन्ट्रैक्शन द्वारा तो 43 रो राइट आंसर अछि मेसेंजियल सेल हैला मन के मेसेंजियल सेल तो देखो 44 देछि the opening of axon membrane voltage gated potassium channel in the responsible for which part of the axon potential हैला जोटा तमरो अछि axon membrane voltage gated potassium channel open हो जाए हैला तो ये बेसिकली को पार्ट रो axon potential ପାଇଁ responsible तो यार राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी repolarization of membrane repolarization of the membrane हैला तापर देखो 45 नंबर क्वेश्चन देछि कोन which of the following neurotransmitter is secreted by the preganglionic neuron of sympathetic nervous system direct question acetylcholine हैला या राइट आंसर हो acetylcholine हैला तो 46 नंबर क्वेश्चन देछि देखो which of the following amino acid change mutation हैला change माने कोन mutation हैला would most adversely affect the structure of alpha helix जोरा कि alpha helix रो स्ट्रक्चर को संपूर्ण भाव रे से तार अफेक्ट करथाय हैला तो यार राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ए मिथियोनाइन residue change to a proline residue हैला देखि जो ताको नोट करिनियो 47 नंबर क्वेश्चन देला देखो which of the following is an example of storage protein डायरेक्ट क्वेश्चन स्टोरेज प्रोटीन हो जे मायोग्लोबिन मायोग्लोबिन हो नेक्स्ट देखो 48 नंबर क्वेश्चन देला which of the following pair of amino acid are both glucogenic and ketogenic in structure तो यार राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी ट्रिप्सिन एंड ट्रिप्टोफान हैला ट्रिप्सिन एंड ट्रिप्टोफान 49 नंबर क्वेश्चन देला देखो which of the following mucopolysaccharide does not contain glucuronic acid तो या पाकर ग्लूकोरोनिक एसिड नाही अछि केराटिन सल्फेट हैला राइट आंसर हो केराटिन सल्फेट तब देखो 50 नंबर क्वेश्चन बा लास्ट क्वेश्चन हो जे the first step in the glycogen breakdown release glucose unit as तो जोडा ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन करे और रिलीज करे ग्लूकोज तो फर्स्ट स्टेप टा कोन एरा जे संपूर्ण भाव रे गोटे गोटे स्टेप मु भलो भाव रे बुझेइथिबी यार फर्स्ट स्टेप रे हमर कोन बाहर जाय कोन ग्लूकोज 1 फॉस्फेट रिलीज हिथाय हैला ग्लूकोज 1 फॉस्फेट रिलीज हिथाय तो ये थिला हमर 50 टा क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास रे आउ माने 50 नंबर दे सरला हमर 25 टा क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास रे मु आउ 25 टा क्वेश्चन नै के आसीबी सेठी बोल थैंक यू